कश्यप जो है हम उनको बता रहे हैं, देखिए कितना अच्छा मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे कि नहीं करते थे हैं? तो मनीष कश्यप नेता है, हम नहीं कह रहे हैं। जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था ना, उसमें भी कहा गया था कि मनीष कश्यप जर्नलिस्ट के अलावा नेता भी हैं, बाकी कोई है नहीं। ठीक है, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। मनोज तिवारी उनके घर पर आए, सोचे जो हमको मनोज भैया कहीं दाल उल गल जाएगा, बड़ा खबर बता रहे हैं। तो पूछ लीजिए आप मनीष कश्यप से कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए फेरा में थे कि नहीं। तो दाल गलाने के लिए मनोज तिवारी को बुलाया था। आप हैं कथी के हैं, महागठबंधन के हैं। जब दोनों में कहीं नहीं मिला तो हम निर्दलीय भी हैं, यानी कि मनीष कश्यप तब दोनों को रलेंगे। अब आप ही बताइए ना, जनता नहीं समझ रही है कि कभी आप तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोल रहे थे और उसके बाद जेल से निकले तो बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे। बीजेपी जब टिकट देखे कि नहीं मिल सकता है तब क्या किए, आरजेडी के पक्ष में बोलने लगे। उधर से भी टिकट नहीं मिला तो समय बताएगा। लेकिन वहीं आप सब उनका सभा में लोगों का भीड़ कैसा रह रहा है? था भीड़, लेकिन उतना मतलब कि देखिए कोई खास पूरा बहुत एमपी के चुनाव के लिए एमपी के चुनाव उतना भीड़ कोई खास नहीं था, लेकिन था। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हमारे साथ बिहार एक सोच के एडिटर इन चीफ हिमांशु कुमार सिंह जी हैं। हिमांशु सिंह जी से आज हम बेतिया लोकसभा को लेकर चर्चा करेंगे। वहां से मनीष कश्यप निर्दलीय और कांग्रेस के खाते में वो सीट गई है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार से एमपी रहे संजय जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा मूड है वहां का, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई मेरे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, बेतिया में मनीष कश्यप पूरा गड़गड़ाए हुए हैं, हर जगह रैली कर रहे हैं, कल दूसरे जगह की आज नौतन में किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बेतिया से अभी वहां से सीटिंग एमपी हैं संजय जायसवाल जी, है कि नहीं? जी। और आज से थोड़े हैं, आज से है संजय जायसवाल, हैं पिछले कई साल से हैं। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। मनीष कश्यप इससे पहले भी चुनाव लड़े थे 2020 में। क्या हुआ था, कितना वोट आया था इनको, कितना वोट आया था मनीष कश्यप? तो निर्दलीय विधानसभा का चुनाव न लड़े थे, विधानसभा का लड़े थे ना, क्या वोट आया था? 14,000 के आसपास वोट आया था। एमपी का चुनाव लड़ने मनीष कश्यप आए हैं, निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। लोग से कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, गरीब का बेटा है। ठीक, देखिए 11 रुपया और 1 वोट ऐसा ही कुछ मांग रहे हैं। मनीष कश्यप जो है हम उनको बता रहे हैं, देखिए कितना अच्छा मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे कि नहीं करते थे हैं? तो मनीष कश्यप नेता है, हम नहीं कह रहे हैं। जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था ना, उसमें भी कहा गया था कि मनीष कश्यप जर्नलिस्ट के अलावा नेता भी हैं। जर्नलिस्ट और पत्रकार मनीष कश्यप कहा गया था कि यूट्यूबर मनीष कश्यप हैं, लेकिन कहा गया था कि वो नेता भी हैं क्योंकि चुनाव लड़े थे। और मनीष कश्यप के पत्रकारिता से राजनीति झलकता था, ये तो सब लोग जानता है। मनीष कश्यप चुनाव की तैयारी में अब हैं, जब से जेल से निकले। आप देखे होंगे कि हवा ही बदल गया, हवा ही बदल गया। जब से जेल से निकले मनीष कश्यप, पूरा एकदम जितना सोशल मीडिया है सब गेट पर मनीष भैया निकले, एकदम स्वागत हुआ फूल माला के साथ। वहां से फिर पटना कुछ दिन रहे, अपना घर आए महानवा डुमरी महानवा उनका घर आए थे। मनोज तिवारी के साथ लाए, मनोज तिवारी दूसरी या तीसरी बार, हाँ मतलब आए ना उनके गांव में। पूरा एकदम हवा बह गया, मनीष कश्यप। वो हवा में हम आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप फेर में थे बीजेपी से चुनाव लड़ने का, ये बात जान लीजिए। बीजेपी से चुनाव लड़ने के फेर में थे, तो टिकट काहे नहीं मिला? मनीष कश्यप का आप रिपोर्टिंग देखे होंगे, जब से जेल से निकले हैं बीजेपी के पक्ष में खुलेआम बोलते थे। हम नहीं, दर्शक बोलता है, कमेंट उनका पढ़िएगा। सब लोग बोल रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए मनीष कश्यप, बोल रहे थे, पूरा एकदम बीजेपी के पक्ष में पूरा बोल रहे थे, जैसे कि बाकी कोई है नहीं। ठीक है, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। मनोज तिवारी उनके घर पर आए, सोचे जो हमको मनोज भैया कहीं दाल उल गल जाएगा, बड़ा खबर बता रहे हैं। तो पूछ लीजिए आप मनीष कश्यप से कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए फेरा में थे कि नहीं। तो दाल गलाने के लिए मनोज तिवारी को बुलाया था। आप हैं कथी, वायरल है मनीष कश्यप, चेहरा है, अच्छा पत्रकारिता कर, खाली सोशल मीडिया पर है कि जमीनी तौर पर है, सुनिए ना। बताइए। तो बीजेपी टिकट देगी तो उसके लिए आपको लगना ना होगा,
मेहनत करना होगा। आप एकाएक आइएगा, आप कहिएगा कि टिकट हमको दे दीजिए, हैं? आज इतना दिन से वो क्या करेगा? हम जो पूछ रहे हैं का गलत बोल रहे हैं? आइएगा एकाएक कहिएगा कि टिकट हमको दे दीजिए, हम बहुत फेमस आदमी है, तो बीजेपी टिकट दे देगा। बीजेपी 17 को जो सीट पर उतारा है, कितना पर रिपीटेड कैंडिडेट है, लगभग 100 पर रिपीट कैंडिडेट है बीजेपी का। तो बीजेपी एथी के फेरा में नहीं पड़ती है, चेहरा हवा हवाई। बीजेपी देखती है कि अच्छा नेता कौन है, समीकरण भी देखती है। समीकरण देख बहुत कुछ बीजेपी देखती है। ई ना जो इंटरनल सर्वे भी कराती है। ई ना जो कोनो क्या है टिकट दे दिए। मनीष कश्यप बीजेपी से थे, बीजेपी से उनका बात नहीं बना, तब तो बीजेपी के खिलाफ हो गए वो। चुनाव तो लड़ना था। अब एक बात बताइए, तो निर्दलीय लड़ लिए हैं, तो क्या कहेंगे कि संजय जायसवाल जी बहुत अच्छा आदमी है, आप हमको वोट दीजिएगा मनीष कश्यप को निर्दलीय? ना, नहीं कहेंगे। प्रचारों में तो ये उनके खिलाफ बोलेंगे आप, एकदम बोल रहे हैं। हैं? हाँ, बोल ये रहे हैं। थोड़े आप कहेंगे कि हाँ संजय जायसवाल जी बहुत अच्छा आदमी है। इतना दिन से आ- बोला, 15 हाँ। साल से एमपी बाड़े ना चीनी मिल चालू भेल ना हाँ। कुछो भेल। आ- मुद्दा मनीष उठाता है ना, और वो बार बार कर रहे हैं, चीनी मिल का मुद्दा उठा रहे हैं कि चनपटिया का चाय पियेंगे, चनपटिया चीनी मिल चालू करके मनीष छोड़ेंगे, कश्यप। रक्सौल एयरपोर्ट चालू करके छोड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे? नाम भी रख दिए रक्सौल एयरपोर्ट को। एगो वीडियो में हम देख रहे थे कि नाम भी रख दिए थे, ये नाम होगा ना, तो दर्शक कह रहा था हाँ ये नाम होगा। बात कुछ नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, जिसको मन चुनाव लड़े। गलत बोले, जिसको मन चुनाव लड़े। चुनाव मनीष कश्यप भी लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए पहले बीजेपी से थे, बीजेपी टिकट नहीं दिया, ठीक। उसके बाद आप देखे होंगे, एक और बात हम बता रहे हैं दर्शक को, अगर लोग गौर किया होता, बीच में क्या कह रहे थे कि तेजस्वी यादव से हमारा दुश्मनी नहीं है, दोनों भाई मिल के बिहार को चलाया जाए। इस बड़ा ट्रेंड हुआ था ये मामला। हैं? हाँ, ट्रेंड हुआ था। अब एगो बात तो बताइए, टिकट के लिए उधर भी वापस आ रहे थे क्या? अब एगो बात हाथ पाँव उधर भी बताइए, मार ये रहे थे। मनीष कश्यप है, तो हमारा कहने के बाद आप बीजेपी के भी हैं, आरजेडीओ के हैं, महागठबंधन के हैं। जब दोनों में कहीं नहीं मिला तो हम निर्दलीय भी हैं, यानी कि मनीष तब कश्यप। दोनों को रलेंगे। अब आप ही बताइए ना, जनता नहीं समझ रही है कि कभी आप तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, और उसके बाद जेल से निकले तो बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे। बीजेपी जब टिकट देखे कि नहीं मिल सकता है, तब क्या किए, आरजेडी के पक्ष में बोलने लगे। उधर से भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय। देखिए मनीष कश्यप को तो चुनाव लड़ना था, ये तो 100% था पहले ही से, मूड बना वो चुके। तो हाँ ट्राई तो शुरू से किए हैं। और जब नहीं कोई उतना जानता था तब वो आदमी चुनाव लड़ा था। अब तो पूरा बिहार और देश का लोग जानता है, तब तो चुनाव लड़ना एकदम अनिवार्य था, लड़बे करेंगे। तो इसीलिए मनीष कश्यप आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। अब जनता वहाँ का बेतिया का मनीष कश्यप पर कितना भरोसा करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन वहीं आप सब अच्छा, समझ उनका सभा में लोगों का भीड़ कैसा रह रहा है? था भीड़, लेकिन उतना मतलब कि देखिए कोई खास पूरा बहुत एमपी के चुनाव के लिए एमपी के चुनाव उतना भीड़ कोई खास नहीं था, लेकिन था। एक आम इंसान है मनीष कश्यप, गरीब घर के बेटा है, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का सिंपैथी उनके साथ है। और नीचे से अच्छा, डैमेज किनको करेंगे वो? नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आगे देखिए, जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये बात आप भी जानते हैं। मनीष कश्यप संघर्ष कर रहे हैं, नसीब साथ दे देगा, जीत भी जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। हालांकि संजय जायसवाल का नाम है, संजय जायसवाल भारी पड़ेंगे। भारी काहे नहीं पड़ेंगे भाई, संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बिहार के रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो संजय जायसवाल बहुत बड़ा नेता है, राजनीतिक अनुभव है, इतने साल से एमपी रहे हैं, तो पार्टी में बहुत बड़ा नेता है। चलिए, अभी हमारे साथ बिहार एक सोच के पत्रकार हिमांशु सिंह जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।